Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 2 of history, kings, farmers and towns. So in this video we will discuss about new notions of kinship. What is the meaning of notions? I want to tell you first. Notions are the principles like सिद्धांत उनके जो नए नए किनशिप किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे उनके क्या अपने सिद्धांत थे कब एमर्ज हो रहे थे मौर्यंस के बाद में तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए होता क्या है सेकेंड सेंचुरी बीसी के बाद में जब मौर्यंस का एंड हो चुका था तो उसके बाद में क्या हुआ कि नए नए जो चीफ डॉम्स थे किंगडम्स थे वो एमर्ज होने शुरू हुए इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। उनमें से जो मेन थे चोलास थे, ये क्या है किंगडम्स हैं चोलास चेराज पांड्याज। ये कहाँ पर एमर्ज होने शुरू हुए? तमिलाकम। तमिलाकम क्या है? तमिलाकम बेसिकली ये आपका इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें प्रेजेंट डे केरला हो गया, आपका आंध्रा हो गया और तमिलनाडु। तो इन तीनों का जो पार्ट था बेसिकली वो वाला जो पार्ट है उसको तमिलाकम डिफाइन किया गया था। अब इसके बारे में इनके बारे में किंगडम्स के बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये सेटअप होना शुरू हुआ था इन एरियाज़ में? तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है संगम टेक्स्ट से। संगम टेक्स्ट क्या है? संगम जो टेक्स्ट है वो तमिल लिटरेचर जो है उनको संगम टेक्स्ट कहा जाता है। तो वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इनके बारे में। अब क्या हुआ देखो कई सारे जो स्टेट्स थे जैसे सातवाहनास के हो गए, शक्स के हो गए, इन्होंने क्या किया कि ये भी अपने टाइम के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बड़ी बड़ी वास्ट इन्होंने किंगडम से सेटअप की थी। जो सातवाहनास थे और शख्स रूलर्स थे इन्होंने एडवांटेज ली कहाँ से? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। किस तरह से एडवांटेज ली कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करता था ना उससे क्या लिया करते थे? टैक्स लिया करते थे और उससे अपना जो किंगडम होता था उसका जो भी एक्सपेंस हुआ करता था वो उठाया करते थे। तो एक तो इन्होंने यहाँ से एडवांटेज ली। उसके बाद हम बात करते हैं कुशान्स की। तो जो कुशान्स थे बेसिकली उन्होंने एक बहुत बड़े पार्ट पर रूल किया है इंडिया में। वो पार्ट कौन सा था आपका? सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है इस सारे पार्ट पर इन्होंने क्या किया है? इनका जो एम्पायर था वो यानी कि सेटअप किया था इन्होंने अपना। अब ये जो कुशान्स हैं इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जो भी इंस्क्रिप्शंस इन्होंने लिखवाई या फिर कॉइन्स इन्होंने जो भी बनाए, जो भी यानी कि जारी किए कॉइन्स, उसके अलावा जो भी स्कल्पचर्स इन्होंने सेटअप करवाए थे अपने कहाँ पर। इन्होंने क्या किया था कुशान्स ने कि जो श्राइन होती थी होली श्राइन्स यानी कि एक तरह से आप टेम्पल बोल सकते हो उसको, पवित्र स्थान बोल सकते हो, तो वहाँ पर अपने स्कल्पचर्स रखवाए थे, मूर्तियाँ रखवाई थी इन्होंने। चाहे वो आपका आगे पढ़ेंगे हम अफ़गानिस्तान का पार्ट और यूपी का पार्ट हो तो वहाँ पर इन्होंने क्या करवाया था? अपने स्टैचूज़ रखवाए थे, स्कल्पचर्स रखवाए थे। तो वहाँ सब इन सारी जो सोर्सेज हैं यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कुशान्स के बारे में। अब जो नोशन है किनशिप का वो कहाँ से पता चलता है? तो जो उनका नोशन था यानी कि जो सिद्धांत था किनशिप का वो इनके जो भी कॉइन्स थे, जो भी स्कल्पचर्स थे उससे ही रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि इन्होंने अपने कॉइन्स पर क्या करवाया? अपने मूर्तियाँ बनवाई है ना। तो अपने स्कल्पचर्स एज आई टोल्ड यू बिफोर की होली जो श्राइन्स होती थी वहाँ पर इन्होंने अपने स्कल्पचर्स रखवाए। तो इनके जो नोशन है वो इसी से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। अब इनके नोशंस क्या थे देखो, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम। ह्यूज स्टैचूज ऑफ कुशान रूलर्स हैव बीन फाउंड एट इन यूपी एंड अफ़गानिस्तान। तो जो कुशान रूलर्स हैं उनके बड़े बड़े स्टैचूज़ मिले हैं हमें कहाँ पर? यूपी में और अफ़गानिस्तान में भी। यूपी और अफ़गानिस्तान में कहाँ पर? होली श्राइन्स में। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? अब जो होली श्राइन्स हैं उसमें किसके होती हैं बेसिकली स्कल्पचर्स? हम तो गॉड के रखते हैं, गॉड या गॉडेसेस के, लेकिन उन्होंने अपने स्टैचूज़ रखवाए। तो ये इंडिकेट करता है कि जो कुशान्स हैं वो अपने आप को भगवान की तरह कंसिडर किया करते थे। वो क्या मानते थे कि जो पीपल हैं वो सब क्या है, यानी कि उनके ऊपर हम रूल कर रहे हैं, जो हम कहेंगे वही वो करेंगे। तो वो अपने आप को गॉड लाइक माना करते थे, भगवान की तरह माना करते थे, अपने आप को भगवान समझकर वो लोगों के ऊपर रूल किया करते थे। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपना जो डिवाइन स्टेटस है उसको क्लेम किया है। किस तरह से? क्योंकि कई सारे जो रूलर्स थे उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसको बोला गया देवपुत्रा। क्या था टाइटल? देवपुत्रा यानी कि सन ऑफ गॉड। तो इसी से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है बेसिकली ये सारे जो सोर्सेस थे। और उनका जो नोशन था कि वो अपने आप को गॉड लाइक क्या करते थे? कंसीडर किया करते थे।
और अपना डिवाइन स्टेटस उन्होंने क्लेम किया है, क्योंकि उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था देव पुत्रा का, जिसका मीनिंग है सन ऑफ गॉड। ओके, तो ये तो था कुशान्स के बारे में। अब आते हैं हम, हमारा जो कई सारे और एम्पायर्स थे वो भी एमर्ज हुए इस टाइम पर, जैसे कि गुप्ता, जो गुप्ता एम्पायर था वो भी एमर्ज हुआ। तो जो गुप्ता है उनकी जो हिस्ट्री है उसका हमें कहाँ से पता, गुप्तास जो थे वो कब आए थे यहाँ पर, यानी कि इंडिया में कब एमर्ज हुए, फोर्थ सेंचुरी में, फोर्थ सेंचुरी सी में वो जो किंगडम्स थी उनकी वो एमर्ज होनी शुरू हुई थी। तो उनका जो पास्ट है, उनकी जो हिस्ट्री है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ से, लिटरेचर से, कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शंस से, जिसमें क्या है, प्रशस्तीज भी हैं, प्रयाग प्रशस्ति जिसको आप इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, जो हरि सेन ने कंपोज करवाई थी। ठीक है, ये कौन थे, कोल्ट पोएट थे एक समुद्रगुप्ता के, कौन, हरि सेन। कौन थे हरि सेन, कोल्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता के। तो इन्होंने क्या किया था, वो प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो कंपोज की थी। तो ये सारी जो सोर्सेज हैं इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आप देखोगे कि जब भी हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये क्या होती हैं बेसिकली, ये हर जो किंग है या फिर किंगडम है उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि सोर्सेज बताइए किस तरह से आपको पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, तो आप कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस को वहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो, क्योंकि ये लगभग हर आपके जो हर किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है, व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स, यानी कि जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, वो क्या समझते थे अपने, वो क्या मतलब कि समझते थे अपने रूलर्स के बारे में। ओके, क्या सोचते थे। तो इसको भी जानने की कोशिश की है हिस्टोरियंस ने, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ किया है। जैसे जताकाज क्या हैं, ये पाली में लिखे जाते हैं, ये पोएम्स होती हैं। ओके, तो ये जो पोएम्स थी जताकाज, या फिर ये क्या है, स्टोरीज़ भी होती हैं, जताका टेल्स उनको बोलते हैं हम लोग। तो जताका टेल्स या फिर जो उस टाइम की जो पोइट्री थी उससे एग्जामाइन करने की कोशिश की हिस्टोरियंस ने, कि गुप्ताज के टाइम पर जो गुप्ता रूलर्स थे और जो पीपल थे, यानी कि जो उनके सब्जेक्ट्स थे, उनके रिलेशंस किस तरह के थे। तो जो जताकर स्टोरीज़ हैं, ये क्या होता था, जो स्टोरीज़ होते थे इनको गाया जाता था, पोएट्री फॉर्म में गाया जाता था, जो जताकर स्टोरी या फिर टेल्स हुआ करती थी। तो इनसे पता चलता है कि जो किंग था और जो उसके सब्जेक्ट्स थे उनके बीच में कैसा रिलेशन था, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन रिलेशन था। क्यों था स्ट्रेन, क्योंकि जो किंग्स होते थे वो अपने सब्जेक्ट से हाई टैक्सेस की डिमांड किया करते थे, और जो पीजेंट हुआ करते थे वो उसको अपोज किया करते थे। जो पीजेंट हुआ करते थे वो टैक्स पे नहीं करना चाहते थे। पे क्यों नहीं करना चाहते होंगे, मे बी जो गुप्ताज थे वो ज़्यादा जो टैक्स हुआ करता था उसकी डिमांड करते हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है टैक्स को अपोज करने के लिए। तो इस तरह से पता चलता है कि जो किंग्स थे गुप्ताज और जो उनके सब्जेक्ट्स थे उनके बीच में एक स्ट्रेंड रिलेशन था, क्योंकि वो हाई टैक्सेस डिमांड करते थे और जो पीजेंट थे वो उसको अपोज किया करते थे। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो किंग्स हैं उन्होंने अपने आप को डिवाइन बताया है, वो हम इन 4 पॉइंट्स में कह सकते हैं कि टू प्रेजेंट दैमसेल्व्स एज सुपीरियर नीड टू बी वर्शिप्ड। तो जो किंग हुआ करते थे उनको लगता था कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उनकी वर्शिप करवाई जानी चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लेम्ड बाय कुशानाज इन फर्स्ट सेंचुरी सी, क्लेमिंग टू बी देवपुत्रा, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि देवपुत्र जो टाइटल था वो अडॉप्ट किया गया था कई सारे राजाओं के द्वारा, कि इसका मतलब क्या होता था, सन ऑफ गॉड। उसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ड्यूरिंग फोर्थ सी प्रशस्ति कंपोज टू प्रेस किंग इन गुप्ता पीरियड। तो जो प्रशस्ति थी फोर्थ सीई में वो क्या की गई थी, कंपोज की गई थी, ताकि जो गुप्ता पीरियड के जो किंग्स हैं उनकी प्रशंसा के लिए। उसके अलावा जो प्रयाग प्रशस्ति है वो लिखी गई है हरिसेना ने, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ये किसके लिए लिखी गई है, समुद्रगुप्ता के लिए लिखी गई है, ये संस्कृत में लिखी गई है। और इस प्रशस्ति से ही हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्ता थे वो एक बहुत ही महान रूलर थे, और ये भी माना जाता है कि जो समुद्रगुप्ता थे उन्होंने अपने जीवन में कोई भी लड़ाई कभी नहीं हारी, कोई भी उन्होंने जो वॉर थी वो कभी भी नहीं हारी, ये भी इसी प्रशस्ति में बताया गया है। ओके, सो थैंक यू, दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल discuss our next topic. Thank you. Have a nice day.